आजकल पॉसिबली ये फ़लसफ़ा है कि आज के युग में कोई भी आदमी लक्ष्मण नहीं बनना चाहता। आज के युग में कोई भी आदमी कहता है जी मैं भरत नहीं बनना चाहता, सब कहते हैं मैं राम ही बनना चाहता हूँ। वो पॉसिबली कंट्रीब्यूशन ये है कि उसमें लक्ष्मण बनने में और भरत बनने में एक दिक्कत है। आज के समाज में कौन आदमी कहता है कि मैं लक्ष्मण बनने की कोशिश करूँ। हमने एक संकल्प अपने पिताजी के साथ दिया था कि ही इज़ हेड टू द फैमिली, वी विल सपोर्ट हिम। और किसी भी किस्म की पॉलिटिकल उनकी अलाइनमेंट हुई हो, चाहे किसी भी पार्टी के साथ रहे हों, हमने कभी उनके व्यूज़ को कभी चैलेंज करने की कोशिश नहीं की। ये पॉसिबली लगता है कि हमारे परिवार की तरफ से एक बड़ी सी ट्रिब्यूट है उनके लिए। हमने कभी भी ज़िंदगी में उनके व्यूज़ को, चाहे वो पॉलिटिकल हों, उनमें कोई दखल अंदाजी करने की कोशिश नहीं की। सेम स्टोरी दूसरे भाई साहब की है। ही इज़ देयर इन पुंछ, चेयरमैन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। और जो उनके विचार हैं, जो उनकी विचारधारा है, कोशिश करेंगे उनको जितना आगे चलाने की कोशिश करें, चाहे वो किसी भी फील्ड में पॉलिटिकल हो, सोशल हो, इकनॉमिक हो। जो लोगों की मदद हम करने की कोशिश करते हैं, एजुकेशन पॉलिसीज़ हैं, उसमें अगर बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करें, उसके लिए भी कुछ ना कुछ और विकल्प हम देखने की कोशिश करेंगे। परिवर्तन ने अच्छी शुरुआत की है। ये शुरुआत जो है अवार्ड तक इन्होंने देखा है, कुछ लोग चुने हैं। मेरा मानना है कि वो लोग अपनी फील्ड में उन्होंने एक्सेल किया है, अपनी फील्ड में बड़े अच्छे हैं, उनके बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं। जमान साहब, कृष्ण जी, मैं कई बार चतर सैनी साहब से पूछता था कि आप मेरे को बताइए कि क्या बातचीत आपसे वो करते हैं, वो क्या चीज़ जो हमसे कम्युनिकेट नहीं कर पाए आप हमें बताने की कोशिश करें। जितने भी लोग आप उनके साथ परिचित रहे हैं, जितने भी लोग आप उनको जानने की कोशिश करी है आपने, अगर कुछ ऐसी चीज़ उन्होंने शेयर की है जो हम समाज के लिए अच्छा कर सकते हैं, उसमें अच्छा करने की कोशिश करेंगे, वो कम्युनिकेट करें हमारे साथ। फिर भी जितनी एक प्रयास किया जाएगा कि उस जितने सेगमेंट के लोग उनसे आज तक मिले हैं, उनसे फिर मिलने की कोशिश करेंगे। और इस जो कंट्रीब्यूशन उनकी एक सोसाइटी में इसको रीबिल्ड करने की या देखने की कोशिश की है, उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। मेरा अपना जो व्यक्तिगत है स्वरूप, उसमें ये था कि जब मैं वापस आया डीएम कार्डियोलॉजी करने के बाद, मैंने कहा कि मैं एक अच्छे हॉस्पिटल में काम करने की कोशिश करूंगा, मुझे कहीं विदेश भी जाना है, मेरे पास और बड़े एवेन्यूज़ हैं। कहा कि ये नहीं, आप वापस आइए, अपने लोगों में बैठिए, अपने लोगों में काम करने की कोशिश करिए। और उसी एक प्रयास को हमने आगे ले जाने की कोशिश की है। आज तक तकरीबन 4 लाख लोगों को हम देख चुके हैं जम्मू कश्मीर में। वो उनके डिफरेंट एस्पेक्ट को हमने देखने की कोशिश की है, चाहे उनका शुगर है, उनका बीपी है, उनकी फिज़िकल वेलबींग है, उनकी जो भी कार्डिक एलिमेंट के साथ जुड़ा है या किसी भी विषय के साथ जुड़ा है, लोगों को गाइड करने की कोशिश करते हैं। और ये भी उन्हीं का है, ये भी उन्हीं का एक विजन था, ये भी उन्हीं का एक सोच थी, उसको आगे चलाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी तरह अगर आप लोगों का आशीर्वाद रहा तो इस मूवमेंट को, उनकी एक सोच को फिर आगे ले जाने की कोशिश करेंगे। और एक गुप्ता जी, मेरे भाई सुनील जी, रोमी जी, जब हम लोग काफ़ी साल से सोच रहे थे कि कुछ ना कुछ चीज़ें शुरू की जाएं उनके नाम पे, तो परिवर्तन ने एक इनिशिएटिव लिया। उसके लिए परिवार बहुत आभारी है इनका। हमारी तरफ से जो समझा है हमने उनको, वो बहुत कम है। पॉसिबली एक ज़िंदगी उतनी ज़्यादा नहीं होती एक आदमी के बारे में उतना अंडरस्टैंड करने की। जमान साहब उनके साथ ही रहे हैं, जो संघर्ष उन्होंने बचपन में किया है। पॉसिबली एक दिक्कत ये होती है कि एज की डिस्पैरिटी के कारण आदमी कम्युनिकेशन में डिफ़िकल्टी होती है। कम्युनिकेशन में डिफ़िकल्टी ये होती है कि हम लोग, मैं घर में छोटा था सबसे, जितना भी उनके साथ कम्युनिकेट करने की बचपन में एक डर का विषय होता है छोटे को कि बड़े से एक दूरी बना के रखता है। जितनी हमारी बॉन्ड पिताजी के साथ था, उनके जाने के बाद इनसे बॉन्ड ज़िंदगी में एक ज़्यादा डबल हो गया। बॉन्ड इसलिए डबल ये हो गया कि पिताजी कुछ चीज़ें हमसे शेयर करना चाहते थे, और उस ज़माने में हम छोटे थे, इतना मकसद उस चीज़ को आगे ले जाने वाला नहीं था कि ये समझ पाएँ कि क्या कहना चाहते हैं। वो एक सिलसिला था, वो एक परंपरा थी।
पर जैसे भी इनका युग देखा, इनके साथ हम लोग बैठे, हमारी एजुकेशन हुई, मैं MBBS किया, फिर MD किया, फिर DM किया, चंडीगढ़ में गया। एक जो डर का बॉन्ड पिताजी के साथ शेयर करने वाला था कि ये चीज़ें डिस्कशन उनसे नहीं करें, इनसे हमने करने की कोशिश की। पर एक कहीं डर भी था कि जैसे हमने पिताजी को खोया है, इनको ना खोने की कोशिश करें। वो उस संघर्ष में, उस ज़िंदगी की परंपरा में आदमी सब चीज़ें सीखना नहीं चाहता, उनके विचारों को देखना नहीं चाहता। जो ज़िंदगी की लाइफ हिस्ट्री है, चाहे उनकी एजुकेशन का टाइम है, एम्प्लॉयमेंट का टाइम है, सोशल जस्टिस का टाइम है, लोगों के साथ मिलने जुलने का टाइम है, वो तो सबके साथ है, वो सबके साथ उन्होंने शेयर किया है। पर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो आदमी पूछना चाहता है परिवार में, जो लोग अच्छे होते हैं, जिनकी वैल्यूज़, जिनके ट्रेडिशन हमने सोसाइटी में फ्रेम करने की कोशिश करते हैं। इस युग में तो हम लोग प्रॉपर्टी कितनी है, घर कितना है, उसके पैसे कितने हैं, उसकी विल करने की कोशिश करते हैं। पर आदमी की अच्छी विशेज़ को हम आगे ले जाने के लिए ये नहीं कहते कि इस विल की क्या ज़रूरत है, कौन आदमी इसको आगे चलाएगा। मैं अगर कुछ ऐसा कह रहा हूँ तो किसी को अगर बुरा लगता है तो उसके लिए मेरी माफ़ी। पर मैं ये आज भी कहता हूँ कि अगर घर में आपके जो बड़े लोग हैं या जिनको आप कम्युनिकेट करना चाहते हो, आप अच्छी चीज़ें, जो विचार समाज में, सोसाइटी में, वो आप चाहते हो कि समाज में चलें, वो चाहते हो कि समाज में एक फोकस बना रहे, वो शेयर करनी चाहिए। अगर आपके पास घर में कोई बड़ा आदमी है, उससे पूछिए। हम लोग पुंछी में कहते हैं ये कतरा बतरा हो गया जी, पॉसिबली ही हैज़ लॉस्ट हिज सेंस, ही इज़ नॉट स्पीकिंग रेडिमेंट। पर कई बार आदमी फोकस करने की कोशिश करता था। इनमें ट्रांसफॉर्मेशन हमने देखा है ज़िंदगी में कि लास्ट 2 साल में ही हैड सम काइंड ऑफ डिससेटिस्फैक्शन विद द पॉलिटिकल सिस्टम एंड ही गॉट शिफ्टेड टू रिलीजियस कम्युनिकेशन। जब ये कहते थे मेरी तरफ देखो, ज़िंदगी में कुछ नहीं रखा है, ज़िंदगी तो आने जाने वाली बात है, तो हम सोच रहे थे क्या कहना चाहते थे, इनके मकसद क्या है ज़िंदगी में, इनका किस लेवल की कम्युनिकेशन ये करना चाहते थे। पर एक वो जो हम लोग अंडरस्टैंड नहीं करना चाहते, वो आदमी कहना चाहता है, हम सुनना नहीं चाहते वो लोग। इसलिए जो भी बुज़ुर्ग हैं, जो भी एग्जिस्ट करते हैं, जो भी हैं आपके पास प्यारे, मैं तो ये कहता हूँ कि उनके साथ इस किस्म की कम्युनिकेशन करनी चाहिए कि मेरा मकान, मेरी प्रॉपर्टी, मेरी जगह कितनी है, उसको छोड़ के अच्छे विचारों को आगे कैसे चलाने की कोशिश करें, इस पे थोड़ा सा ध्यान देने की कोशिश करते हैं। The occupancy, tenancy rights, our residential structures. यहाँ जितने भी elite, intellectual audience है, big guns हैं सभी, everybody sitting here is a big gun. Please अपनी तालियों से इस्तेमाल किया जाए। हमारे achievers का special excellent achievement का सामने किया जाए। Yes. सेंटर जाओ सर। फेलिसिटेशन फॉर एस्टीम ज्यूरी। सेंटर में मैं इनवाइट करना चाहूँगा उनके दूसरे भाई ब्रदर डॉक्टर विजय जी भी यहाँ पे हैं। ही वॉज कंसल्टेंट एनेस्थीसिया और उन्होंने वॉलंटियर रिटायरमेंट। मैं इनवाइट करना चाहूँगा इस विषय में उन्होंने वॉलंटरली रिटायरमेंट कंप्लीट। प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर श्री कृष्ण लाल जी। सामने एडवोकेट जमान साहब बहुत ही करीबी मित्र रह चुके हैं श्री पुंछ यशपाल शर्मा जी के। और 1980 में जब वो प्रेसिडेंट बने तो उन्होंने उनके साथ एज ए वाइस प्रेसिडेंट म्युनिसिपल काउंसिल में काम किया। और वो इरा पुंछ की म्युनिसिपैलिटी के अंदर गोल्डन इरा के नाम से भी जाना जाता है। सामने सामने यहाँ इकट्ठे हुए हैं, जो इस बात को प्रतीत करता है कि शायद ज़मीन ज़ायदा से कहीं उठ के एक इंसानियत,
एक लोगों में मेल मिलाव रखना और सबको इकट्ठे लेके चलना, और जो इंसानी वैल्यूज़ हैं उनकी कोई कीमत नहीं होती है, दे आर प्राइसलेस। और शायद उन्हीं का नतीजा है, उन्हीं की सिखाई देन हम डॉक्टर सुशील शर्मा जी में भी देखते हैं कि जैसे जिक्र हो रहा था कि इतना पढ़ाई लिखाई करना और इतना एक निश एरिया में डॉक्टरेट ऑफ मेडिसिन करके आना, डीएम कार्डियोलॉजी, कि जहाँ पे कहीं भी आप प्राइवेट सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर में जाएं मुंह मांगी कीमत मिलती है लोगों को अपना हुनर दिखाने के लिए, वहाँ से वापस करके आना, लोगों के बीच बैठना और उसके साथ सिर्फ सरकारी अस्पताल में ही लोगों की सेवा करना और प्राइवेट प्रैक्टिस ना करना, ये मैं समझता हूँ कि ऐसी मिसाल है जिसकी आपको बहुत कम मिलती होंगी। उसके लिए शायद डॉक्टर सुशील शर्मा जी की को श्रेय तो है, और ज़्यादा श्रेय शायद उनके जो बड़े भाई यशपाल शर्मा जी को है कि जिन्होंने बचपन से ही उनको ऐसी वैल्यू से नवाजा होगा और उनकी सीख सिखाई होगी कि इनके किरदार में, इनके चरित्र में ही वो सारी चीज़ें उभर के आती हैं कि अपने मुल्क में वापस आना, जैसे वो पुंछ रहे ये भी वापस आए, कि अपने देश को छोड़ के नहीं जाना, कि अगर मैं छोड़ के चला गया तो एक बड़ी एग्जाम्पल ऐसी सेट हो जाएगी, मेरा देखा देखी लोग चलने निकल जाएंगे और मेरे फ़ायदे के चक्कर में एक प्रांत का एक अच्छा जो पुंछ एक हिस्टोरिक सिटी है उसका कितना नुकसान होगा, उसकी कल्चर का कितना नुकसान होगा, ये एक उनका प्रेम को दर्शाता है। और ये परिवर्तन जो संस्था है, जैसे बताया कि रोमी शर्मा जी की तरफ से 2018 में इसकी फाउंडेशन हुई, ये उन्हीं वैल्यूज़ को आगे ले जाने के लिए है और जिसके लिए यशपाल शर्मा जी ने अपनी पूरा ज़िंदगी का जीवन अपना सफ़र उसमें चले, और उसके बाद उनके सफ़र की कितनी अहमियत है वो आज इसी बात से है कि हम सब लोग यहाँ पे इकट्ठे हैं। आज 2 साल से पहले भी यहाँ से इस दुनिया से कूच कर गए। उनकी अच्छी बातों को हम याद कर रहे हैं और ये प्रण भी कर रहे हैं कि उनको उनकी जो अच्छी सिखाई बातें हैं उनको और ज़्यादा फैलाया जाए, उनको याद रखा जाए। और ख़ासकर जैसे उन्होंने कहा आजकल राम तो कोई नहीं बनना, हर कोई राम बनना चाहता है, लक्ष्मण और भरत कोई नहीं बनना चाहता। तो लक्ष्मण भरत सिग्निफाई सेल्फलेस सर्विस, सेल्फलेस डेडिकेशन और सेल्फ इफेसमेंट, कि अपने आप को पीछे रख के अपना कर्तव्य के प्रति कितना जागरूक होना। तो आजकल का जो समाज है, आजकल की जो दुनिया है, मैं समझता हूँ कि राम जी की अपनी इम्पोर्टेंस तो है ही है, हम सब देख रहे हैं और ख़ासकर कल देखेंगे भी जब स्थापना होगी राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद। पर जो लक्ष्मण या भरत के जो सिखाए जो गुण हैं जो उसमें है, तो उसको हमें भूलना नहीं चाहिए, उसको भी याद रखना चाहिए। तो मैं एक बार फिर यहाँ पे जो आज का जो मेन कार्यक्रम है अवार्ड सेरेमनी में है, उसके लिए जो यहाँ पे कुछ यंग अचीवर्स को भी बुलाया गया है, मैं कुछ दिन पहले उनसे बात भी कर रहा था, तो ये भी उनसे मेरी यही आग्रह होगा कि वो भी उन्हीं वैल्यू को याद रखें कि जिसके नाम पे उनको ये इनाम मिल रहा है, जिसके नाम पे उनको रिकग्निशन मिल रही है, तो यही हमारी सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी यशपाल शर्मा जी के लिए। और इसी तरीके से अगर उनके हम चलाए रास्ते पे चले, उनकी याद को दिल में रखें, तो ये सबसे बड़ा उनको याद करने का एक तरीका होगा। तो मैं एक बार फिर डॉक्टर सुशील जी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, सुनील जी का, रोमी शर्मा जी का, कि जिन्होंने हमें मौका दिया यहाँ पे आने का, कि यशपाल शर्मा जी की अच्छी अच्छी बातें हम याद कर सकें और वो ये प्रण ले सकेंगे कि इसी तरीके से जिन रास्तों पे चले उसी रास्तों पे अगर थोड़ा भी हम चल पाएँ तो ये एक अच्छी श्रद्धांजलि होगी। शुक्रिया, धन्यवाद। ओ पुंछे ना शेर सा, ओ पुंछे ना शेर सा, पुंछिए ना बब्बर शेर सा। आसमाने च रोज़ सूरज निकलना, सारियां दी लो कन्ने तपाना, पर 2 जनवरी 1947 ने ध्याड़ा है, 2 सूरज चढ़े, एक आसमाने च, दुआ लब्बू जी ने बेड़ा है, दुआ लब्बू जी ने बेड़ा है। इथू है एक आसमाने च, दुआ लब्बू जी ने बेड़ा है। इथू है शुरू पुंछे ना रथ फेर सा, ओ पुंछे ना शेर सा, ओ पुंछे ना शेर सा। जंगले ने शेर डंगरे ते लोकें मारने खाने, या फिर चिड़िया घरै च डक्की दसे जाने। ओ ते साड़ा खुल्लम खुल्ला बब्बर शेर सा, ओ पुंछे ना शेर सा। शुरू दिया हर वेला अग्गे अग्गे, गली महल्ला चाहे ग्राएं ग्राएं, इट्टी गुल्ली डंडा
कुश्ती भावें कबड्डी सारियां कोला अगे हुक्मै ना वो बादशाह एके ना वो जक्का कह सुना उसने अगे हर कोई लेर घेर सा ओ पुंछे ना शेर सा बच्चियां कन्ने बच्चा बनी अच्छा है बरेड़े बजुर्गे नी अखी नी लो ओ तै कमजोरे नी लाठी सारा बनी गच्छा है निक्किया ना निक्का बड्डिया ना बडेर सा ओ पुंछे ना शेर सा। The personality who is heading Jammu and Kashmir Sharnarthi Action Committee, a leading organization to promote and protect the human rights of the POJK displaced persons. He was instrumental in setting recommendation by Joint Parliamentary Committee to provide 30 lakh rupees along with other facilities to POJK displaced. मासस को जोड़ना, महिलाओं को जोड़ना, युवाओं को जोड़ना, ये उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। और इसीलिए जब वो ये दुनिया छोड़ के चले गए तो हर एक आंख नम थी। एक शेर है उनके लिए कि रुखसत हुआ वो हम पे ये एहसान कर गया, रुखसत हुआ वो हम पे ये एहसान कर गया, अपनी तमाम यादें हमारे नाम कर गया। बिछड़ा कुछ इस तरह से कि रुख ही बदल गई, बिछड़ा कुछ इस तरह से कि रुख ही बदल गई, एक शख्स सारे पुंछ को वीरान कर गया। अब मैं चाहूंगा जो उनके छोटे भाई हैं और हमें पता है कि समाज के लिए उनकी सर्विसेज किस लेवल ऑप्ट करते हैं प्रैक्टिस करना और पैसे कमाना, जो कि इसी दुनिया का बैंक बैलेंस है, लेकिन इन्होंने ऑप्ट किया सर्विस की और सही में एक लेगेसी को फॉरवर्ड कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि डॉक्टर सुशील शर्मा जी के लिए जोरदार तालियां बजाई जाएं और वो अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे आज के दिन पे शेरे पुंछ श्री यशपाल शर्मा जी के लिए। प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर डॉक्टर सुशील शर्मा जी। उनमें से प्लीज अगर आप फ्रंट पे आ जाए तो फोटोग्राफी सेरेमनी देखा जाए वहाँ पर भी हमने मेंशन करा है। और उसके बाद भी जो जितने भी जो शोधकर्ता है खासकर जम्मू यूनिवर्सिटी फ्रंट लेख में शर्मा साहब के बारे में बताया कि उनकी शख्सियत कैसी थी और सबसे पहले जैसे विक्रांत जी ने बात की मास्क हो रहा है उसको हम कैसे ठीक कर पाएँ। और उनके साथ उनके जो दोस्त हैं जुमान साहब, इवन पूंछ में राजेंद्र सिंह जी, उसके बाद राजेंद्र सिंह चरखा साहब जो हमारे बीच नहीं है, इन सभी लोगों के अंदर जो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है और खासकर उसी एजुकेशन को आगे ले जाने में सामने नेक्स्ट फ्लावर बुके देने जो कि रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हैं एंड फॉर्मर पीएससी मेंबर हैं, उन्हें फ्लावर बुके प्रेजेंट करें। शर्मा जी हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा वो भी आए और यहाँ मंच पे उनके लिए भी आए। फादर ऑफ द फैमिली एक शेयर है हमारे का एहसास भी होता है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे स्पेशल गेस्ट के शर्मा जी ने 2018 में परिवर्तन नाम का संगठन लोग के जो वक्त का सांचा बदल गए, वक्त के साथ बदले जो किरदार नहीं होता, जिनका रोल पीर पंचाल के क्षेत्र में हर बच्चा जानता है, मास मोबिलाइजेशन के क्षेत्र में उनका रोल था, सीमावर्ती क्षेत्र में वो रोल जम्मू कश्मीर और पूरा हिंदुस्तान जानता है। मैं उनकी जीवनी के विषय में पेपर प्रेजेंट। थैंक यू सो मच सर। And presently state election commissioner जलियाल सर, ये फॉर्मर पीएससी मेंबर, क्यों से रिक्वेस्ट करूंगा जोरदार तालियों से हमारे सुभाष गुप्ता जी से रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट